हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए गुनी कोष्टक में ए प्लस एक के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, तो 2 है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होती है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम देखेंगे दिए गए बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो दिए गए बहुपद px के शून्यक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम px को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें x के मान प्राप्त होते हैं। उस मान को यदि हम दिए गए बहुपद पर रखेंगे तो वह बहुपद शून्य हो जाता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया बहुपद px बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए गुनी ए प्लस एक। ठीक है, यही तो है। देखो यहाँ पर अब बच्चों देखो क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो क्योंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें px को शून्य के बराबर रखना होगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो px क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए गुनी कोष्टक में ए प्लस एक बराबर शून्य। अब बच्चों देखो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, तो बच्चों क्योंकि ये हमें द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, क्योंकि ये शून्य के बराबर हो गया तो ये द्विघात समीकरण है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण को हल करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, तो मध्य वाले पद को तोड़कर लिखना होगा। तो मध्य वाले पद यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए बच्चों देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुना करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो अचर पद यहाँ पर क्या है माइनस ए गुनी ए प्लस एक, और बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर इसका गुणनफल को हमें दो संख्या में इस प्रकार तोड़कर लिखनी है कि हमें जोड़ने पर मध्य वाला पद प्राप्त हो और गुना करने पर पुनः हमें यह संख्या प्राप्त हो जाए, अर्थात गुणनफल प्राप्त हो जाए। तो हम कैसे तोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पर इसे हम तोड़ेंगे a प्लस एक और दूसरा हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो देखो जोड़ते हैं तो a प्लस एक माइनस ए, तो माइनस ए से प्लस एक कट जाएगा तो हमें प्लस का एक प्राप्त हुआ जो कि देखो x का गुणांक है एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया इसका योग एक और गुणनफल पुनः हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे x के स्थान पर देखो a प्लस एक माइनस ए। ठीक है, और गुणा में क्या है, तो x माइनस ए गुनी a प्लस एक बराबर शून्य। अब बच्चों देखो यहाँ से हम इसे सरल करते हैं तो एक्स स्क्वायर कोष्टक खोलते हैं तो प्लस का a प्लस एक गुना x माइनस ए एक्स माइनस ए गुनी a प्लस एक बराबर शून्य। तो यहाँ से बच्चों देखो इन दोनों पदों से हम x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x प्लस ए प्लस एक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ इन दोनों पदों से हम माइनस ए उभयनिष्ठ निकालते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस एक बराबर हो जाएगा शून्य के। बच्चों देखो इन दोनों पदों में हम देखेंगे तो x प्लस ए प्लस एक दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसे हम बाहर निकालिए तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा x, दूसरे पद से माइनस ए बराबर हो जाएगा शून्य के। अब बच्चों देखो यहाँ पर या तो x प्लस ए प्लस एक बराबर हो जाएगा शून्य के, या फिर बच्चों देखो यहाँ से x माइनस ए बराबर हो जाएगा शून्य के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम x बराबर हमें प्राप्त होता है माइनस ए प्लस एक तथा हमें यहाँ पर बच्चों x का मान प्राप्त हो जाएगा तो माइनस ए बराबर के दाईं ओर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया देखो x के दो मान। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः x बराबर a तथा माइनस ए प्लस एक कोष्टक में
दिए गए द्विघात बहुपद px के दो शून्यक हैं। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।